आरबीआई ने कंज्यूमर लोन पर रिस्क वेटेज बढ़ा दिया है। इसका मतलब क्या है, कहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा, नुपुर से पूरी डिटेल्स जानते हैं। नुपुर, मॉर्निंग। पहले तो ये होता क्या है, ये जरा बताइए, कौन कौन से सेक्टर्स है जो प्रभावित होते हुए आज नजर आएंगे? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। पहले मैं आपको खबर बताती हूँ, फिर इम्पैक्ट बताती हूँ और कौन से स्टॉक्स पे नजर रखना है, फिर उस पर चलते हैं। तो सबसे पहले खबर यही है कि आरबीआई की तरफ से बड़ा ऐलान आते हुए दिखा है, जहाँ पे उन्होंने कंज्यूमर लेंडिंग जो होते हैं, कंज्यूमर लोन्स जो होते हैं, जिसमें पर्सनल लोन्स इंक्लूडेड होते हैं, उनका रिस्क वेटेज बढ़ाया है। 25% से रिस्क वेटेज बढ़ा दिया गया, 125% हो गया है। कंज्यूमर लोन में आप पर्सनल लोन भी शामिल कर सकते हैं, हालांकि होम लोन, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन, गोल्ड लोन और एमएसएमई लोन शामिल नहीं होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बैंकों ने क्रेडिट कार्ड का रिस्क वेटेज 125% जो ऑलरेडी था उसे बढ़ा के 150% किया, तो यहाँ पर भी 25% की बढ़ोतरी की है। बैंक द्वारा एनबीएफसी और एचएफसी को जो लोन दिए जाते हैं, बैंक जो एनबीएफसी को लोन देती है, बड़ा बिजनेस होता है बैंकिंग सेक्टर के लिए, वहां पर भी रिस्क वेटेज 25% कर दिया। जो ऑलरेडी पहले 100% था, वो 25% से बढ़ा दिया गया। तो यहाँ ये खबर आती हुई दिखी। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब सिंपल होता है। आपको मैं अगर आम भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो बैंक के पास अगर 20 रुपए की कैपिटल है तो वो 100 रुपए लेंड करता था। अब उसका रिस्क वेटेज जो 100 था वो 125 हो जाएगा। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो पहले 20% हुआ करता था वो गिर के 16% हो जाएगा, जिसकी वजह से बैंक्स, एनबीएफसी, ये जितनी भी कंपनीज हैं, इन सबको अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ानी पड़ेगी। अब कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन बैंक्स का बढ़ते हुए दिखेगा और अल्टीमेटली अगर ये फ्लो डाउन होता है कंज्यूमर्स के लिए तो वहां पे आपकी इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ सकती है आने वाले समय में। तो इन शॉर्ट देखें तो आपका पर्सनल लोन आगे चल के महंगा होता हुआ नजर आ सकता है। इसका इम्पैक्ट जैसे कि मैंने बताया कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ने से बैंक्स के जो रिटर्न रेशियोज होते हैं, आरओए हो गया, आरओई हो गया, वो भी बढ़ते हुए दिखेगा। तो वो इम्पैक्ट भी फाइनेंशियल में आते हुए नजर आएगा। हालांकि प्राइवेट बैंक्स के लिए इतना इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि ग्रोथ सिर्फ 100 बेसिस पॉइंट से कम होती हुई दिखेगी और आरओई और आरओए और आरओई में भी खाली आपको 3 से 30 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट दिखेगा। लेकिन पीएसयू बैंक्स पे बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है क्योंकि उनका सीईटी रेशो काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इम्पैक्ट आते हुए नजर आ सकता है। अब कौन सी कंपनीज पे आपको नजर रखनी है? क्रेडिट कार्ड के लिए बड़ा इम्पैक्ट है तो एसबीआई कार्ड्स पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आते हुए आपको नजर आएगा क्योंकि 100% बिजनेस क्रेडिट कार्ड का है, अनसिक्योर्ड है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको रखनी है नजर। पीएसयू बैंक्स के कैपिटल लेवल्स बढ़ेंगे, कम सीटी रेशियो वाले पर सबसे ज्यादा असर होने वाला है। एसबीआई की कैपिटल जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो खिंचती हुई दिखेगी, वो स्ट्रेच होती हुई नजर आ सकती है, जिसकी वजह से एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पीएनबी बैंक पर असर पड़ सकता है। फिनटेक कंपनी जो लेंडिंग लेती है थर्ड पार्टी से, जैसे कि पेटीएम, उस पर भी असर पड़ते हुए आपको दिख सकता है। प्राइवेट बैंक्स पे जैसे कि मैंने कहा लिमिटेड यहाँ पे इम्पैक्ट आते हुए दिखेगा, सिर्फ 100 बेसिस पॉइंट से ग्रोथ पर असर दिखेगा और रिटर्न रेशियोज में 3 से 30 बेसिस पॉइंट का असर आते हुए नजर आ सकता है। इसके अलावा बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इनकी अनसिक्योर्ड बुक काफी बड़ी है, 10 से 52% तक की अनसिक्योर्ड बुक होती है क्योंकि एनबीएफसी को देते हैं, तो उसका भी असर आते हुए नजर आ सकता है। और एनबीएफसीज में बजाज फाइनेंस और एलएनटी फाइनेंस पर आपको नजर रखनी है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आते हुए दिख सकता है। बेसिकली इन शॉर्ट बैंक्स, एनबीएफसी की जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा तो फ्लो डाउन होकर आपकी पर्सनल लोन की इंटरेस्ट रेट भी बढ़ सकती है और बैंकिंग के लिए उनकी अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ती है तो रिटर्न रेशियोज और ग्रोथ पर इम्पैक्ट आते हुए दिखेगा। तो पर्सनल लोन होने वाला है महंगा एंड ऑफ कोर्स ये जो सेक्टर्स और स्टॉक्स का जिक्र नुपुर ने किया उस पर आपको रखनी है नजर। धन्यवाद नुपुर, पूरी डिटेल।